दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु लव राशिफल 2021। नया वर्ष कैसा जाएगा धनु राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए, आइए जानते हैं। दोस्तों राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हमारा राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होता है, कुंडली वाली राशि के आधार पर होता है, मून साइन के आधार पर होता है। उसी राशि के अनुसार आप इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार देख व सुन सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, यानी कि रिलेशनशिप की। क्या स्थितियां रहेंगी आपकी, 2021 पूरा कैसा जाएगा, रिश्तों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर धनु राशि वाले होते कैसे हैं, आखिर इनके प्यार करने का अंदाज क्या होता है और इनकी विशेषताएं यानी इनकी खूबियां क्या होती हैं। इनके प्यार करने का तरीका, सबसे पहली विशेषता इनकी ये होती है, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ये प्रेरित करते हैं कि एक व्यक्ति से प्यार किया जाए और उससे ही शादी की जाए। तो ये लोग जब प्यार करते हैं तो ये सोच लेते हैं कि हम उससे ही प्यार करेंगे या उसे ही अपनाएंगे जिससे हमें शादी करनी है। टाइम पास नहीं करते हैं, खासकर फिजिकल रिलेशन ये जब बनाते हैं तो ये बहुत बार इनके मन में ये सोच विचार ज़्यादा उत्पन्न होता है कि हम इसके साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो इससे हमें शादी करनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहता है कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन इनकी एक विशेषता यह है, बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव होता है इनका। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव को दर्शाती है ये राशि। तो धनु राशि वाले कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी होते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं, उसके साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो विश्वास ज़्यादा करता है उसे धोखा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इस व्यक्ति को, धनु राशि वाले व्यक्ति को मैं बस केवल एक ही सलाह दूंगा, विश्वास करना अच्छी बात है पर ज़्यादा विश्वास और ऐसा विश्वास कि सब कुछ भूल जाओ, केवल विश्वास ही रहे, तो ऐसे में तो ये गलत होता है। और यही वजह है कि आप बहुत बार धोखा खा चुके हैं और आगे भी खाएंगे। और अगर नहीं खाए हैं तो समझ जाइए, अंधा विश्वास किसी पर भी मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। आपके रिलेशन में आपने धोखा जरूर खाया होगा और जब भी आपने ऐसा व्यक्ति मिल गया आपको जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आप पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता जितना आप करते हैं, या कुछ राशि विशेष के जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो उसमें तो आप लोग कहते हैं कि हाँ 100% यही हुआ है। तो इसीलिए मैं सटीकता से आपको 2021 का राशिफल देने जा रहा हूँ कि आखिर 2021 कैसा जाएगा आपके लिए, लव लाइफ के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। सिंगल लोगों के लिए स्थितियाँ क्या रहेंगी। जो लोग सिंगल हैं उन्हें कहीं ना कहीं कोई पार्टनर मिल सकता है, लेकिन पार्टनर के साथ में उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाएंगे आप, और पार्टनर उन उम्मीदों पे कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाएगा। ये स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन एक व्यक्ति विशेष की बात करें तो कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको आगे वीडियोस दूंगा मैं कि किस राशि का पार्टनर आपको मिले तो आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा, काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। आपको प्रपोजल तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको प्रपोजल जो अप्रैल के महीने में मिले उसे ज़रूर अपनाना चाहिए। अप्रैल के महीने में अगर 2-3 मिल जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझिएगा। अगर एक मिल जाए तो उसको अपना लीजिएगा। और खासकर कुछ राशि विशेष के लिए मैं बताऊंगा आपको, आगे वीडियोस मिलेंगे उसमें अगर उन राशियों का होता है। और बाकी मैंने वीडियोस दिए हैं, अगर आपने दूसरे चैनल पर हमारा कार्यक्रम देखा है जिसमें मैंने बताया किस राशि के पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं, उन राशियों का होता है तो आप निश्चित अपना लीजिएगा। शादी के योग भी बन सकते हैं, लव मैरिज भी हो सकती है उसके साथ में। और अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में 2020 में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं। अभी भी प्रॉब्लम अगर चल रही हैं तो स्थितियां बन सकती हैं कि आपका 10 जनवरी के बाद की स्थितियां ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में काफ़ी सुधार आने लगे। अगर आपको ब्लॉक कर रखा है या बहुत ज़्यादा स्थितियां ऐसी बनी रही हैं 2020 में, और बनी रही हैं क्या, खास करके 23 सितंबर तक तो लगभग बनी ही थी, 23 सितंबर तक तो बनी ही थी। लेकिन 23 सितंबर के बाद में ये प्रॉब्लम
जो हैं वो कम होने लगी। अब ये और कम होती जाएंगी अगर ब्लॉक इत्यादि कर रखा है या आपका ब्रेकअप हुआ है 23 सितंबर से पहले, तो अब स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि अब आगे 2021 में आपका कहीं ना कहीं पैचअप हो जाए। इसमें यह भी स्थितियां बन सकती हैं कि आप कोई पुराने व्यक्ति की तलाश में हैं और वो पुराना व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए और फिर शादी की बात बन जाए। अगर आप अभी 2021 में देखा जाए तो कुछ महीने ऐसे भी हैं जिसमें आप बात करेंगे अपने पार्टनर के फैमिली से और बात बनने के बाद में एक बहुत लिमिट तक, मतलब ये समझ लीजिए दोनों फैमिली तैयार भी हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसा वक्त आ जाएगा, कुछ ऐसी वजह हो जाएगी और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके रिश्तों से खुश नहीं होगा किसी एक फैमिली में, जो आपका पूरा काम बिगाड़ देगा, आपकी बनी बनाई बात बिगाड़ देगा। इसलिए आपको दोनों लोगों को, आपके पार्टनर को भी आपको भी, दोनों लोगों को सावधान होना चाहिए। और खासकर मिथुन राशि का अगर पार्टनर है तो उसको शादी करनी है तो सावधानी से, ज़्यादा बड़बोलापन या ज़्यादा लोगों को अपनी बातें या छुपी हुई बातों को नहीं बताना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लव मैरिज के योग तो बने रहेंगे, पूरे वर्ष बने रहेंगे, लेकिन इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि अपने फैमिली वालों को अपनी लव स्टोरी के बारे में ज़्यादा खुलकर नहीं बताना है, या अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा उतनी जानकारी नहीं देनी है जो आपको है। आप तो उनकी हर बात जानती हैं। अगर आपको लव मैरिज करनी है तो कुछ बातों को आपको छुपा कर चलना होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं आपकी फैमिली में, और ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली में जो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को जान चुके हैं, आपने विश्वास करके बता दिया और वो आपसे जलते हैं। उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि 2021 में आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करेगा। वैसे भी आपके पार्टनर की आदत है बहुत ज़्यादा बोलता, बहुत ज़्यादा है, और बोलने चालने का जो स्वभाव है वही आपको ज़्यादा परेशान भी करेगा कि बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है। प्रश्न बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानना और खंगालना, इन चीज़ों में भी मन लगेगा। उसके साथ साथ आपके लिए पूरा 2021 कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जाना जाएगा। 2021 में आप काफ़ी बेहतर स्थितियों को खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन परेशानियां मामूली रहेंगी लव लाइफ में। ऐसी विस्तार से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ प्रॉब्लम कुछ महीनों में होंगी, जैसे कि खास करके सितंबर के महीने में कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी, और खास करके अगस्त के महीने में भी कुछ दिनों में प्रॉब्लम होंगी, और विशेष मुझे नहीं लगता है कि किसी महीने में ऐसी विशेष प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन वैलेंटाइन डे वाले दिन कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती हैं, उसमें भी थोड़ा सावधान रहना, यानी 14 फरवरी को। और आगे हम बढ़ते हैं और मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो मैरिड लाइफ की स्थितियां काफ़ी बेहतर सुधर रही हैं और ये सुधरती ही जाएंगी, धीरे धीरे सुधरेंगी। डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी या केस चल रहा है, उसमें समझौते हो पाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। रिश्तों को बचाने का दोनों लोग प्रयास करेंगे। अब दोनों का तो पता नहीं, लेकिन आप जरूर करेंगे। लेकिन अगर लेना चाहते हैं और डाइवोर्स लेना चाहते हैं आप, तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपका पार्टनर आपको डाइवोर्स ना दे और कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बहुत जल्दी आपका पार्टनर खुद अपनी लाइफ से निकालने वाला है, बाहर का रास्ता दिखाएगा। और अगर आपको शक होता है कि आपका पार्टनर कहीं, क्योंकि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं थोड़ा चंचल स्वभाव है, आपके जो पार्टनर हैं उनका चंचल स्वभाव है। अब आप सोचेंगे कि धनु राशि के प्रत्येक व्यक्ति के पार्टनर का चंचल स्वभाव है, ज़्यादातर लोगों का होता है। आपके पार्टनर जो हैं उनका स्वभाव आपके जितना शांत नहीं है, उनका चंचल स्वभाव है। वो उतने समझदार कभी नहीं बनते हैं और समझदारी उतना दिखाते भी नहीं हैं। जितने जिम्मेदार और जितनी जिम्मेदारियों को आप समझते हैं उतने आपके पार्टनर कभी समझ ही नहीं सकते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये जो स्वभाव है उनका थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन चीज़ें सुधरती नजर आएंगी और काफ़ी बेहतर रहेगा। अब आपकी जिनसे भी शादी होनी है, मैरिड लाइफ, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, अरेंज मैरिज के भी योग बने हुए हैं, पूरे समय में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के चिंतित रहेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ बेहतर चीज़ें, कुछ बेहतर बातें भी पता चलें, जिनकी मदद से आप कहीं ना कहीं अपनी रिलेशन को बहुत अच्छा करें। मैरिड लाइफ में खास करके प्रॉब्लम अगर चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, तो चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। और अगर फिर भी रहती हैं तो फिर तो आपकी कुंडली में ही कोई प्रॉब्लम होगी। गोचर की स्थितियां जो होती हैं वर्तमान की या 2021 की पूरी स्थितियां,
उनमें आपका रिलेशन काफ़ी बेहतर सुधरता नज़र आ रहा है। और अगर हम आगे बात करते हैं लिव इन में जो लोग रहते हैं, अफेयर इत्यादि हैं, उनके लिए क्या स्थितियां हैं। अफेयर इत्यादि हैं या लिव इन में रहते हैं, उनके लिए स्थितियां काफ़ी बेहतर रहेंगी, लेकिन कुछ महीनों में बिगड़ जाएंगी। कुछ महीने नहीं, काफ़ी महीने ऐसे हो जाएंगे जिनमें बिगड़ती नजर आएंगी। जो लोग लिव इन में रहते हैं, शादी की इत्यादि की बात चला करके आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाए, लिव इन में रहते हैं, आपको छोड़कर चला जाए, कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नो कांटेक्ट हो जाए, अफेयर इत्यादि है उनसे भी नो कांटेक्ट हो जाए, खास करके फरवरी का महीना और उसके बाद में ऐसा कोई महीना जिसमें आपका बर्थडे पड़ता हो, उस महीने में भी खास पर प्रॉब्लम रहेंगी। और उसके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम अगस्त के महीने में भी बनती नजर आएंगी, जुलाई के महीने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेंगी, और लास्ट में दिसंबर तक स्थितियाँ काफ़ी बेहतर रहें। इन महीनों को छोड़ करके लिव इन में अफेयर इत्यादि के लिए भी काफ़ी बेहतर हैं। तो ये स्थितियाँ हैं दोस्तों आपके लिए। लेकिन अब कुछ विशेष बातें कर ली जाएं। विशेष बातें वैसे तो मैं करूंगा, आपको अभी कुछ दिनों बाद ही देना प्रारंभ करूंगा, जिसमें ये राशिफल समाप्त कर लें, उसके बाद में हम कुछ दिनों बाद प्रारंभ करेंगे कि आपका पार्टनर किस राशि का है और तब आप उससे क्या चाहते हैं और क्या मिल सकता है, क्या स्थितियां बनेंगी 2021 में। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में आप जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर विदेश में रहते हैं और आप लव मैरिज करना चाहते हैं, वहाँ का व्यक्ति ही आपको चाहिए, तो काफ़ी बेहतर आपके लिए योग बनेंगे। और अगर आप इंडिया का भी व्यक्ति चाहती हैं, अपने देश का भी चाहती हैं या चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन बात बन जाएगी आपके लिए। वो विदेश आ जाए ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। आप चाहते हैं कि वहीं पर आपकी शादी हो जाए, आपका जो प्रेमी है वो आपसे बिछड़ गया है, आप करियर को लेकर के चली गई हैं विदेश या चले गए हैं विदेश और आपका पार्टनर यहाँ रह गया है, तो वो भी आपकी अपनी फैमिली से बात करके आपके पास में आ जाएगा और आपकी शादी वहीं पर अच्छे से हो जाएगी। और वहीं का व्यक्ति चाहती हैं या चाहते हैं तो काफ़ी बेहतर योग बनेंगे, जिसमें आप शादी इत्यादि कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर परिणाम है। विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, शॉपिंग वॉपिंग भी करवानी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा इस पूरे 2020 में, खर्च इत्यादि भी बहुत ज़्यादा होंगे। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। और ख़ास करके आपकी गर्लफ्रेंड, लड़कों को कहूँगा, बहुत ज़्यादा शॉपिंग के लिए इतना ज़्यादा नहीं कहेगी जितना कि वो खास करके आपसे मिलने के लिए कहे। ये सब चीज़ें आपके लिए रहें और आपसे मुलाकात के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहे आपकी गर्लफ्रेंड। और आप भी मिलना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे काम होंगे जिस चक्कर में बहुत चीज़ों को आप मिल नहीं पाएंगे और चाह करके भी नहीं मिल पाएंगे। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाएंगी जिससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होंगी, लेकिन उसे समझदारी से समझा जा सकता है। और आपका पार्टनर थोड़ा बच्चापन का स्वभाव का है, वैसे ज़्यादातर लोगों के होते हैं धनु राशि के, लेकिन अगर है तो निश्चित ही आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं बच्चापन के स्वभाव में। तो ये दोस्तों स्थितियां हैं आपकी 2021 के लिए। पूरा 2021 आपकी लव लाइफ ऐसी कुछ रहने वाली है। और बाकी हम 2021 में हर महीने का आपको राशिफल देते ही रहते हैं, और कोशिश करूंगा कि दैनिक लव राशिफल भी दिया करूं, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हम सोच रहे हैं आपकी लव रीडिंग रोजाना की करें, नाम लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाला हूं, जिससे आपके प्रश्न हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान करूं लाइव में आकर के। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।